नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बीते बुधवार यानी 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें एक खास बात जिस पर अभी तक बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है वो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को लेकर। दरअसल इस बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को लगभग 3097 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मदरसों के बजट में कटौती से जुड़ी हुई है। दरअसल मोदी सरकार ने इस बार के बजट में मदरसों के बजट पर कैंची चला दी है, जिसके बाद 160 करोड़ रुपए की जगह अब मदरसों को सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं, यानी सीधे 93% की कटौती। वित्त वर्ष 2022-23 में मदरसों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा योजना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में 161.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। केंद्रीय बजट 2023-24 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति में 87% की कटौती की गई है। इसे अब केवल 44 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो कि पिछले बजट में 365 करोड़ रुपए था। इस मामले पर कथित एनजीओ हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट ने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सवाल किया, क्या हम वास्तव में समावेशी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बताया गया है। वहीं बाल अधिकार नाम के एक और एनजीओ ने आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यकों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 69.61 की भारी कमी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बच्चों की शिक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ाती है। इसी तरह दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को बंद करने और पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों को कक्षा 9-10 के छात्रों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सीमित करने की घोषणा की। बता दें कि यह फेलोशिप साल 2009 में यूपीए 2 के दौरान शुरू की गई। इसमें 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, जिनमें बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने के लिए 5 साल की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत अल्पसंख्यकों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 992 करोड़ की कटौती की गई, जबकि 2022-23 में इसके लिए 1425 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसी के साथ मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप कार्यक्रम पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप कार्यक्रम अब जारी नहीं रहेगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इसकी पुष्टि भी हो गई है। इसके अलावा वंचित और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम केवल कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए ही उपलब्ध होगा। इससे पहले साल 2018 में केंद्र सरकार हज सब्सिडी के लिए करोड़ों रुपए बांटने वाली योजना पर ताला लगा चुकी है। यहाँ एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो यह कि केंद्र सरकार ने पिछले साल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 2300 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। इसी तरह हमने कई बार खबरों में देखा है कि मदरसों को मिलने वाला फंड या तो पूरी तरीके से खर्च नहीं किया जाता है या फिर उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता देखने को मिलती है। केंद्र सरकार द्वारा कटौती के इस तरह के कदम के पीछे संभवतः यह प्रयास है कि पिछले 7 दशक में कथित अल्पसंख्यकों के नाम पर फंड की जो बंदरबांट मात्र एक समुदाय की तुष्टिकरण के लिए की गई, अब उसमें सुधार करके वनवासी समुदायों जैसे असली लाभार्थियों तक सरकारी स्कीमों का अधिकाधिक फायदा पहुंचाना हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।